अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू लाइफ मोमेंट्स विद रिदा। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज का दिन बहुत स्पेशल है क्योंकि हम आए हैं डीएचए मुल्तान के 360 ज़ू में। आज का व्लॉग होने वाला है फुल ऑफ फन, सरप्राइजेस और क्यूट एनिमल्स के साथ। सो फ्रेंड्स, लेट्स गो इनसाइड। एंट्रेंस पे ही उन्होंने वर्ल्ड एनिमल डे कैलेंडर बनाया हुआ है जहाँ पे सब एनिमल्स के स्पेशल ओकेजन्स मेंशन है। कॉम्प्लीमेंट्री व्हीलचेयर सर्विस भी मौजूद है। डिसेबल पर्सन के लिए, स्पेशल पर्सन और कोई एजेड पर्सन आपके साथ है तो हर तरह का बंदा यहाँ पर इंजॉय कर सकता है। थोड़ा सा व्यू दिखाती हूँ मैं आपको एंट्रेंस का, और ऑनेस्टली बहुत सफाई थी, हर जगह नीट एंड क्लीन थी और बहुत ज़्यादा वेल मेंटेन किया हुआ था ज़ू को। अब चलते हैं अंदर और देखते हैं कि स्टार्ट में कौन से एनिमल्स हैं। और स्टार्टिंग में ही जितने भी केजेस थे वहाँ पर इन्होंने बहुत प्यारे बर्ड्स रखे हुए थे, और ये हैं छोटे छोटे से पैरट्स जिनकी बहुत प्यारी आवाज़ पूरे ज़ू को मिसमराइज कर रही थी। और अब हम मिलते हैं ज़ू के सबसे एलिगेंट बर्ड से, फ्लेमिंगो। और इनकी इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये हमेशा एक टांग पर खड़े होते हैं। साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग ये उनका बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करने का एक तरीका है, तो हम कह सकते हैं कि फ्लेमिंगो स्टाइलिश होने के साथ साथ बहुत स्मार्ट भी हैं। अब हम आ गए हैं बहुत ही यूनिक बर्ड्स के पास, और इनका नाम है चाइनीज़ सिल्की चिकन। और पहली ही नज़र में इनको देखकर लगता ही नहीं है कि ये मुर्गे हैं, क्योंकि ये बहुत ही यूनिक ब्रीड है। चाइनीज़ चिकन बहुत काम, सॉफ्ट और फ्रेंडली होते हैं, इसीलिए इजीली ह्यूमन के साथ एडजस्ट हो जाते हैं। इसीलिए लोग इनको फैंसी पेट्स के तौर पर भी रखते हैं। और अब हम आ गए हैं मंकीज़ के केज के पास, और ये हमेशा से ही बच्चों और बड़ों के फेवरेट रहे हैं। मंकीज़ बहुत इंटेलिजेंट होते हैं और ये टूल्स यूज़ कर सकते हैं, पजल सॉल्व कर सकते हैं और अपने ग्रुप्स के रूल्स को समझकर उनको फॉलो करते हैं। अब हम मिलते हैं ज़ू के सबसे क्यूट और फ्लफ़ी एनिमल से, और ये हैं रैबिट्स। और ऑनेस्टली इनको देखकर ऐसा लगता है कि छोटे छोटे कॉटन बॉल्स इधर उधर मूव कर रहे हैं। रैबिट नीचे के बहुत जेंटल और शाय होते हैं, इसीलिए ज़्यादा जंप और मूव करने से पहले ही ऑब्जर्व करते हैं। रैबिट्स बहुत फास्ट लर्नर होते हैं, ये अपना नाम पहचान लेते हैं और ह्यूमन के साथ बहुत अच्छा बॉन्ड बना लेते हैं। रैबिट वाला सेक्शन पूरे ज़ू का सबसे क्यूटेस्ट सेक्शन था। अब हम मिलने जा रहे हैं एक ऐसे एनिमल से जो अपनी लुक्स की वजह से बहुत डिफरेंट और यूनिक है, और हम मिलते हैं अब ज़ेब्रा से। इनको देख के माइंड में सबसे पहला सवाल यही आता है कि क्या ज़ेब्रा ब्लैक होता है वाइट स्ट्रिप्स के साथ, या वाइट होता है ब्लैक स्ट्रिप्स के साथ। लेकिन मैंने ज़ेब्रा के लिए एक जगह पढ़ा था कि ज़ेब्रा ब्लैक कलर का होता है और वाइट स्ट्रिप्स इसके नेचुरल पैटर्न होती हैं। हर ज़ेब्रा की स्ट्रिप्स एक दूसरे से डिफरेंट होती हैं, जस्ट लाइक फिंगरप्रिंट्स, यानी दो ज़ेब्रास कभी भी एक जैसे नहीं हो सकते। अब हम मिलते हैं ज़ू के सबसे काम और पीसफुल एनिमल से, और ये हैं टॉर्टॉइस। टॉर्टॉइस सबसे ज़्यादा स्लो चलने वाला एनिमल है, लेकिन फ़न फैक्ट ये है कि ये सबसे ज़्यादा लॉन्ग लाइफ जीते हैं। कुछ टॉर्टॉइस 100 साल से भी ज़्यादा ज़िंदा रहते हैं। इनका हार्ड शेल नेचुरल आर्मर होता है, और जैसे ही ये डेंजर फील करते हैं अपनी पूरी बॉडी को अंदर हाइड कर लेते हैं। टॉर्टॉइस मोस्टली लैंड एनिमल है, और कभी कभी हाइड्रेशन और कूलिंग के लिए ये पानी भी इंजॉय करते हैं, इसलिए यहाँ पर छोटा सा एक पॉन्ड बनाया हुआ है। दूर से देखकर लगता है कि ये कैमल होगा, लेकिन नहीं, ये हैं लामास। साउथ अमेरिका के माउंटेनस एरिया में रहने वाला, जहाँ ठंडी हवा और ग्रीन वैलीज होती हैं। लामास के पास हम्प नहीं होता, और यही पहली चीज़ है जो इनको कैमल से बिल्कुल डिफरेंट बनाती है। हिस्टोरिकली लामास को ट्रांसपोर्ट के लिए यूज़ किया जाता था। ये वेट कैरी कर सकते हैं और स्टीप माउंटेन पर इजीली वॉक कर सकते हैं। ये यहाँ ज़ू में टाइगर की वॉक के लिए एक ट्रैक बनाया हुआ है, जहाँ पर वो पूरे ज़ू में वॉक करता है और लोग उसको इजीली देख सकते हैं। अब हम मिलने जा रहे हैं ज़ू के एक और ग्रेसफुल एनिमल से, ये हैं पोनी हॉर्स। पोनीज और हॉर्स में सिर्फ हाइट का फ़र्क नहीं होता, ये नेचुरली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। इनकी बोन्स बहुत हैवी होती हैं और स्टेमिना बहुत हाई होता है।
हिस्टोरिकली पोनीज़ को फार्म, माइनिंग एरियाज और माउंटेनस एरियाज़ में हार्ड वर्किंग के लिए यूज़ किया जाता था। ये साइज़ में छोटे होते हैं लेकिन हैवी वेट को इजीली कैरी कर सकते हैं। अब हम आ गए हैं बहुत ही यूनिक और डिफरेंट मंकी के पास। ये मंकी बिल्कुल ब्लैक कलर के होते हैं और लोग इसको अक्सर गुरेला समझ लेते हैं, लेकिन ये गुरेला नहीं है। ये एक्चुअली लैंगर मंकी है और ये दूसरे मंकीज से बिल्कुल डिफरेंट होते हैं। इनमें सबसे पहला डिफरेंस ये है कि ये बहुत काम होते हैं, जबकि दूसरे मंकीज बहुत शोर मचाते हैं और शरारतें करते हैं। लैंगर ज़्यादातर क्वाइटली बैठकर सराउंडिंग्स को ऑब्जर्व करते हैं। एंड दूसरा मेजर डिफरेंस इनकी है फूड हैबिट। ये मंकी ज़्यादातर वेजिटेरियन होते हैं। लैंगर ज़्यादातर फ्रूट, लीव्स और प्लांट्स खाते हैं, इसलिए इनको लीफ मंकी भी कहा जाता है। अब आपको ले चलते हैं दुनिया के सबसे बड़े बर्ड के पास, जो है ऑस्ट्रिच। का साइज देखकर ही समझ आ जाता है कि ये कोई नॉर्मल बर्ड नहीं है। ऑस्ट्रिच फ्लाइटलेस बर्ड होता है, यानी ये उड़ नहीं सकते। ऑस्ट्रिच दुनिया के फास्टेस्ट रनिंग बर्ड्स में से है, यानी अगर ये कार के साथ कंपटीशन करे तो कार को भी टफ टाइम दे सकता है। ऑस्ट्रिचेस हर्बीवोर्स होते हैं। ये लीव्स, फ्रूट्स और सीड्स खाते हैं, लेकिन कभी कभी छोटे इंसेक्ट्स भी खा लेते हैं। अब हम आ गए हैं जू के सबसे मैजेस्टिक और पावरफुल एनिमल के पास, और ये है टाइगर। टाइगर की हंटिंग और सर्वाइवल इंस्टिंक्ट बहुत शार्प होती है। टाइगर्स अपनी टेरिटरी में किंग्स की तरह रहते हैं। ये स्ट्रेंथ, कॉन्फिडेंस और ब्यूटी की परफेक्ट एग्जाम्पल है। ये है लेपर्ड, और अपने केज में ही कितना अलर्ट बैठा हुआ है। लेपर्ड हर तरह के एनवायरनमेंट में सरवाइव कर सकता है, जंगल, ग्रासलैंड्स और कभी कभी माउंटेनस रीजन में भी। लेपर्ड को आमतौर पर ट्री किंग भी बोला जाता है, क्योंकि इनकी फ्लेक्सिबल स्पाइन इनको इजीली ट्री के ऊपर ले जाने में मदद देती है। अब हम आ गए हैं जू के सबसे रॉयल और पावरफुल एनिमल के पास, और वो है लायन, द किंग ऑफ जंगल। लायंस यूजुअली एक ग्रुप में रहते हैं। फीमेल लायंस जो हैं वो हंटिंग करती हैं और मेल लायंस अपनी टेरिटरी को प्रोटेक्ट करते हैं, यानी फुल टीम वर्क है। ये जू में एक साइड पर थोड़ा सा फूड एरिया बनाया हुआ है, जहाँ पे डिफरेंट किस्म की खाने पीने की चीज़ें हैं। अब मिलते हैं ब्लैक बियर से। ब्लैक बियर बहुत इंटेलिजेंट एनिमल होते हैं और ये बहुत सारी चीज़ें याद रखते हैं और खाने का सोर्स इनको याद होता है। ब्लैक बियर ज़्यादातर ओमनीवर्स होते हैं। ये फ्रूट, प्लांट्स, हनी और कभी कभी मीट खाते हैं, इसीलिए इनकी डाइट बहुत फ्लेक्सिबल होती है। ब्लैक बियर्स बहुत अच्छे क्लाइंबर्स होते हैं और ये इजीली ट्री पर चढ़ जाते हैं, चाहे वेट कितना भी ज़्यादा हो। और अब हम आ गए हैं इसरा के फेवरेट प्लेस पे, यानी डक एरिया पे। और इसरा को बचपन से ही डक्स बहुत पसंद हैं और ये जब भी जू आती थी तो इसको डक कहना नहीं आता था, तो ये हमें हमेशा ये कहती थी, मम्मा क्वैक क्वैक के पास चलें। डक्स के फेदर्स वाटरप्रूफ होते हैं। डक्स के पास एक स्पेशल ऑयल ग्लैंड होता है जो इनके फेदर्स को वाटरप्रूफ रखता है और पानी को अंदर एब्जॉर्ब होने से बचाता है। डक्स बहुत ही सोशल और इंटेलिजेंट बर्ड्स हैं। ये आमतौर पर ग्रुप्स में रहना पसंद करते हैं और अपनी आवाज़, बॉडी लैंग्वेज और मूवमेंट से एक दूसरे को कम्युनिकेट करते हैं। हर डक का क्वैक क्वैक एक दूसरे से डिफरेंट होता है और ये अपनी आवाज़ से पहचाने जाते हैं, जस्ट लाइक ह्यूमन। लास्ट में ये कुछ केजेस हैं जहाँ पर सारे डियर हैं, फेलो डियर हैं और बहुत सारी डियर की किस्में हैं। शाम का वक्त इसकी खूबसूरती को और इन्हांस कर रहा है। जो इतनी प्यारी वार्म लाइट्स यहाँ पर लगाई हुई हैं, उससे ज़ू बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा था। आई होप आपने भी मुल्तान का 360 ज़ू हमारे साथ बहुत इंजॉय किया होगा और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको ये ज़ू कैसा लगा। नाउ इट्स टाइम टू से गुड बाय टू ऑल दीज क्यूट एनिमल्स। हमने बहुत इंजॉय किया और ये यादें हमेशा हमारे साथ रहेंगी। अल्लाह पाक ने नेचर को बहुत खूबसूरत बनाया है और आई होप हम भी इस नेचर का उसी तरह ख्याल रख सकें। थैंक यू मुल्तान ज़ू एंड थैंक यू ऑल ब्यूटीफुल एनिमल्स। और आप सबका भी बहुत शुक्रिया कि आप सब हमारे साथ इस जर्नी का हिस्सा बने। आई होप आपको बहुत मज़ा आया होगा।
इतना सारा घूमने फिरने के बाद अब हमें लग गई है बहुत ज़्यादा भूख और अब हम लोग जा रहे हैं कुछ अच्छा सा खाना खाने। हम आ गए हैं भुज विलास के एक बहुत ही अच्छे रेस्टोरेंट में, शिनवारी लाउंज, और यहाँ पे हमने सबसे पहले सूप एंजॉय किया क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा थी और इनका हॉट एंड सॉर सूप बहुत मज़े का था। और ये फ्राइज़ हमने इसरा के लिए ऑर्डर किए थे क्योंकि ये स्पाइसी खाना बिल्कुल भी नहीं खाती है और इसको भी बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई थी। सूप के बाद हमने ऑर्डर किया चाइनीज़ फ्राइड राइस और चिकन मंचूरियन और इसका टेस्ट भी बहुत मज़े का था। बाहर से एम्बियंस बहुत अच्छी थी और ग्रीन एरिया और खुला डुला माहौल, लेकिन सर्दी इतनी ज़्यादा थी कि बच्चों के साथ बाहर बैठना बिल्कुल भी मुनासिब नहीं लग रहा था, इसलिए फिर हम लोगों ने इंडोर ही खाना खाया। दिस वॉज ऑल अबाउट होम टाउन व्लॉग। और जो भी एक्टिविटी थी, जितना भी इंजॉय किया, हमने कोशिश की है कि हम आपके साथ शेयर कर सकें। और अब वापसी का सफ़र है लाहौर की तरफ। इट्स ऑलवेज़ हार्ड टू से गुड बाय, और जब टाइम इतना अच्छा गुजरा हो इतने अच्छे लोगों के साथ, तो वापस जाते हुए थोड़ा सा हैवी फील होता है। बट लाइफ मस्ट गो ऑन, और ज़िंदगी रुकती नहीं है, हमेशा नए मोमेंट्स हमारा इंतज़ार कर रहे होते हैं। इसी उम्मीद के साथ हम कह रहे हैं गुड बाय फॉर नाउ बट नॉट फॉर एवर। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ आवर जर्नी। See you soon Lahore, and see you soon in the next vlog. Till then, stay tuned. Allah Hafiz.